नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विनोद हंस के साथ स्पाइसी स्टडी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स के संबंध में। लेकिन इससे पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। तो चलिए 2021 2 जनवरी का करंट अफेयर शुरू करते हैं। यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी यानी कि कौन बने हैं? तो ए है विकास महाजन, बी सिद्धार्थ शुक्ला, सी सुनीत शर्मा, डी आदित्यनाथ दास। तो हमारा उत्तर है आदित्यनाथ दास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश जो है ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकित झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ए रवीश रंजन शुक्ला, बी विकास गुप्ता, सी आमिर खान, डी सोनू सूद। तो हमारा इसका उत्तर है ए रवीश रंजन शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी स्मृति ईरानी, डी निर्मला सीतारमन। तो उत्तर है हमारा ए नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन। प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। 4 नंबर, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? ए बी मुरलीधर, बी सुनीत शर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी विवेक बिंद्रा। तो उत्तर है बी सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। भारतीय रेलवे, इसे हम इंडियन रेलवे के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? नंबर ए भूटान, नंबर बी रूस, नंबर सी पे है सी जापान, डी म्यांमार। तो हमारा उत्तर है भूटान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी। बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भूटान के बारे में बता दें, भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी थिम्फू, करेंसी नगुलट्रूम। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, नासा का स्पेसक्राफ्ट साइजेंस
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा? इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? ए जेम्स लायल, बी फ्रेड हेज, सी कल्पना चावला, डी एलन सेफर्ड। तो इसका उत्तर है सी कल्पना चावला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। तो नासा के बारे में आपको बताते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसके अध्यक्ष जिम ब्रेडेनस्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। प्रश्न नंबर 7, CISF के नए महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सुबोध कुमार जायसवाल, बी सुनीत कुमार, सी जयप्रकाश, डी विवेक बिंद्रा। तो हमारा इसका उत्तर है ए सुबोध कुमार जायसवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष रमेश रंजन है और इसके महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। इसका मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा है। मोटो यानी कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी रूस। तो हमारा यहाँ पे उत्तर है सी चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, झोंग सांसान का चीन में बोतल बंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार झोंग सांसान की संपत्ति में इस साल भारी इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति $70.9 बिलियन से बढ़कर $77.8 बिलियन पे पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चीन यानी कि चाइना। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है युआन या रेन मिनबी। राष्ट्रपति सी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ए बिहार, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो हमारा उत्तर है डी छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन MOU पर हस्ताक्षरित किए हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना 1 नवंबर 2026वां राज्य बना है। ये राजधानी अटल नगर नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं। इसके गवर्नर अनसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष साल। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? ए सुरेश चंद्र महापात्रा, बी विकास महाजन, सी सिद्धार्थ शुक्ला, डी सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका उत्तर बताना मैं भूल गया। इसका उत्तर है ए सुरेश चंद्र महापात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा राज्य इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 यानी कि 1 अप्रैल 1936 में हुई। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध, यह उड़ीसा के महानदी पर ही स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के ही तट पर है। क्वेश्चन नंबर 11, NCC के नए महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विकास गुप्ता,
बी विवेक बिंद्रा, सी तरुण कुमार, डी आकाश महाजन। तो हमारा उत्तर है सी तरुण कुमार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें डीजी बने हैं। एनसीसी, जिसे नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन, मुख्यालय नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल तरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर। स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? ए 14, बी 12, सी 5, डी 3। तो हमारा उत्तर है बी 12। क्वेश्चन नंबर 13, 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य से हैं? ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी बिहार। तो उत्तर है ए गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसके साथ हमारा जो है इतना ही करंट अफेयर।